इन दोस्तों, आज हम एक हिस्ट्री के सेट नंबर 6 की ओर हैं। और सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग प्रीवियस सेट्स को देख रहे हैं और निश्चित रूप से आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। चलते हैं इसी क्रम में छठे सेट की ओर। प्रश्न संख्या 1। खुद्दक निकाय है खुद्दक निकाय है जैन धर्म का त्रिरत्न, अष्टांगिक मार्ग, जातकों का एक अंग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जातकों का एक अंग। प्रश्न संख्या 2 की ओर है। जातकों में निम्नलिखित में से कौन वर्णित है? इसका सही आंसर होगा पहला, दूसरा और तीसरा, यानी 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर 1 होगा ए, कौशल, अंग, मगध एवं काशी की प्रशासनिक व्यवस्था। दूसरा, तीसरी चौथी शताब्दी ईस्वी के प्राचीनतम भारतीयों का इतिहास, बुद्ध के पूर्व जन्म का वर्णन। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही है। मनुस्मृति का रचना काल है 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य, यानी ऑप्शन नंबर ए जो कि सही है। प्रश्न संख्या 4 की ओर है। वर्तमान भारत की दंड संहिता का मौलिक अधिकार है स्मृतियाँ, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 5 की ओर है। मध्य पाषाणकालीन संस्कृति का आविर्भाव हुआ 7000 ईस्वी वर्ष पूर्व, 7000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन ए जो कि सही है। प्रश्न संख्या 6 की ओर है। मध्य पाषाण काल के अस्तित्व की पुष्टि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किस स्थान के साक्ष्यों के आधार पर हुई है? तो फ्रांस के मास द आजिल स्थल से हुई है, ऑप्शन नंबर बी जो सही है। प्रश्न संख्या 7 की ओर है। किस विद्वान ने भाषा विज्ञान के आधार पर सिद्ध किया है कि सिंधु सभ्यता के निर्माण का श्रेय द्रविड़ भाषी लोगों को ही दिया जाना चाहिए? सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन ए जो कि सही है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 8 की ओर है। प्रश्न संख्या 8। किस पुरातत्ववेत्ता ने दावा किया है कि सिंधु सभ्यता को प्राचीनतम मानना एक भ्रांति है? प्रोफेसर मिंडो, ऑप्शन ए जो कि सही है। प्रश्न संख्या 9 की ओर है। 2 पहिए का तांबे वाला रथ उत्खनन से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब होगा हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 10 की ओर है। निम्नलिखित में से जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है वह है, ऑप्शन नंबर 3, मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 11 की ओर है। गोयत कहा जाता था, प्रश्न संख्या 11, गोयत कहा जाता था अधिक पशु वालों को गोयत, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 12 की ओर है। ऋग्वैदिक कालीन समाज में पशुओं का देवता जो आगे चलकर शूद्रों का देवता बन गया वह था पूषण, ऑप्शन नंबर डी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 13 की ओर है। ऋग्वेद के अनुसार देवताओं की उत्पत्ति हुई है गाय से, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 14 की ओर है। अश्विनी था देवताओं का वैद्य, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 15 की ओर है। कौन सा वस्त्र श्रामणेतर से संबंध नहीं रखता है? अंतर्वार्षक, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 16 की ओर है। महात्मा बुद्ध के अंतिम शब्द थे सभी भौतिक वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, कर्तव्य परायणता के साथ कार्य करो, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही है। प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 17 की ओर है। बौद्ध संघ का संगठन था गणतंत्रात्मक, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 18 की ओर है। प्रथम बौद्ध संहिता 483 ईस्वी पूर्व की अध्यक्षता थी भिक्षु महाकश्यप ने, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 19 की ओर है। अशोक के शासनकाल में न्यायिक अधिकारी होते थे, इसका सही आंसर होगा राजुक, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 20 की ओर है। सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2। कश्मीर और गांधार, कश्मीर का संबंध जो है वह मंझतिक से है। दूसरा महिष मंडल महादेव से जुड़ा हुआ है। तीसरा स्वर्ण भूमि जो सोन से जुड़ा हुआ है। और महाराष्ट्र महाधर्म रक्षित, यानी 4, 3, 2, 1 जो कि ऑप्शन ए में ही है, इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 22 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य परिषद का नहीं है? अपराधियों की सजा निर्धारित करना यह परिषद का कार्य नहीं, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 22 की ओर है।
अशोककालीन प्रशासन में राज्य का प्रमुख पदाधिकारी एवं विभागाध्यक्ष होता था पुरुष। ऑप्शन नंबर डी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 23 की ओर है। चोलों के स्थानीय स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन की जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेख से होती है। इस अभिलेख का संबंध किस चोल शासक से है? इसका सही जवाब होगा परांतक। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 24 की ओर है। दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन एवं एक दूसरे को कारण कहा गया है। इन पर विचार कीजिए। पहला कथन जो है, गुप्तों की वैदेशिक नीति में वैवाहिक संबंधों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह सही दे रखी है। यह कारण यानी यह कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना विवाह वाकाटक नरेश की पुत्री से किया, जो कि गलत है। यानी कथन सही है, कारण गलत दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी होगा, सत्य कथन है और कारण गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 25 की ओर है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित किया। इसका सही जवाब होगा नागवंश और वाकाटक वंश, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। प्रश्न संख्या 26 की ओर है। महरौली लौह स्तंभ लेख में चंद्र नामक राजा का उल्लेख इस गुप्त सम्राट के लिए हुआ है। इसका जवाब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 27 में चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासन किया है 380 से 415 ईस्वी तक। प्रश्न संख्या 28 में निम्नलिखित कथनों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला जो है, 13वीं शताब्दी में तुर्की अमीरों को नगद वेतन मिलता था। ये गलत है, यह कथन गलत है। दूसरा, मोहम्मद तुगलक ने अपने अमीर वर्ग में विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को सम्मिलित किया, जो कि सही है। वर्णी खिलजी शासकों को तुर्क मानता था, गलत है। और अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों के अधिकार छीन लिए, जो कि सही है। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि 2 और 4 होगा, ऑप्शन नंबर 4 डी। पैगंबर हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद मुस्लिम समुदाय के प्रथम खलीफा बने हजरत अबू बकर, ऑप्शन नंबर डी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 30 की ओर है। निम्नलिखित 4 पवित्र खलीफाओं में से कौन एक नहीं है? इसका सही जवाब हजरत उमैयद, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 31 की ओर है। खलीफा ने प्रतिनिष्ठा प्रदर्शित करने के लिए दिल्ली के सुल्तानों ने किन प्रतीकों का प्रयोग किया है? इसका सही जवाब होगा सभी हैं। खलीफा को मान्यता दिया गया। सम्मान वस्त्रों की प्राप्ति, खलीफा का नाम सिक्कों पर खुदवाना, सही है। खलीफा के नाम से खुतबा जारी करना, सही है। सम्मान सूचक उपाधियां प्राप्त करना, नहीं सब के सब ऑप्शन सही हैं, यानी इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 एंड 5। प्रश्न संख्या 32 की ओर है। किस बैक्ट्रियन सम्राट ने 182 ईस्वी पूर्व में के लगभग भारत पर चढ़ाई की और उत्तर पश्चिम का बहुत बड़ा भाग अपने कब्जे में ले लिया? डेमेट्रियस, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न संख्या 33 की ओर है। कलहन की राज तरंगिणी के अनुसार अशोक का प्रिय देवता थे, ऑप्शन ए शिव होगा। प्रश्न संख्या 34 की ओर है। निम्नलिखित में से किस राजलेख को भब्रू अभिलेख भी कहा जाता है? बैराट लघु शिलालेख, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 35 की ओर है। औरंगजेब के शासनकाल के इतिहास को किसने पूर्ण गोपनीयता में इसलिए लिखा कि शासक द्वारा इसका विरोध किया गया था, और उस ऐतिहासिक कृति का नाम क्या था? इसका आंसर होगा खफी खाका मुंतखब उल लुबाब, ऑप्शन नंबर ए की सही है। प्रश्न संख्या 36 की ओर है। सर्वप्रथम खेती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? मेहरगढ़ से, ऑप्शन नंबर सी होगा मेहरगढ़। प्रश्न संख्या 37 की ओर है। भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह कौन सा था? इसका सही जवाब होगा अंग्रेज व मीर कासिम के बीच युद्ध में किया गया विद्रोह 1764, ऑप्शन ए ही सही होगा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 38 की ओर। बेल्लौर विद्रोह कब किया गया था? 1806 ईस्वी में, 1806 में। प्रश्न संख्या 39 की ओर है।
यह आंदोलन राष्ट्रीय विद्रोह न था, न कि सैनिक अथवा सिपाही विद्रोह। 1857 के विद्रोह के विषय में उक्त कथन किसका है? यह ग्लैडस्टोन, ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 40 की ओर है। अंग्रेज सैनिक अधिकारी भारतीय सैनिकों को क्या कहकर अपमानित करते थे? इसका सही जवाब होगा निग्गर, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 41 की ओर है। अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने, ऑप्शन नंबर ए, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 42 की ओर है। विदेशी पूंजीपति भारतीय उद्योग की ओर विभिन्न कारणों से आकृष्ट हुए थे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण उनमें से नहीं था? इसका सही जवाब होगा श्रम बहुत सस्ता था, बिल्कुल सही है। कच्चा माल बहुत आसानी से और कम दामों में उपलब्ध था, यह भी सही है। भारतीय पूंजीपति वर्ग काफ़ी विकसित था परंतु प्रतिस्पर्धा के करने में असमर्थ है, यह गलत है। बहुत से भारतीय उत्पादों की पूरे विश्व में काफ़ी मांग थी, यह भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो कि गलत है, यही बताना था। असत्य कथन कौन सा है? प्रश्न संख्या 43 की ओर है, 43। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति था जिसने यद्यपि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के निर्माण के लिए प्रोत्साहन अथवा आशीर्वाद तो दिया परंतु स्वयं इसका सदस्य नहीं था? इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 44 की ओर है। ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी गाइदिल्ल्यू कहाँ की थी? उसका सही जवाब होगा नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 45 की ओर है। वह कौन लेखक था जिसने 1857 के विद्रोह के स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा? यानी 1857 विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा? इसका सही जवाब होगा बी डी सावरकर, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 46 की ओर है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था? डलहौजी के शासनकाल में पारित हुआ था, ऑप्शन बी, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 47 की ओर है। 1937 के चुनावों में मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों जैसे सिंध, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत में मुस्लिम लीग का चुनावी प्रदर्शन रहा है। बहुत अच्छा या बहुत खराब? इसका आंसर होगा बहुत खराब, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 48 की ओर है। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव किस आधार पर लड़ा था? तो उन्होंने, इसका सही जवाब होगा वह एक आक्रामक नीति के पक्ष में थे जिसका कांग्रेस के नेता विरोध कर रहे थे, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न संख्या 49 की ओर है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग औपनिवेशिक शासन की नीतियों का विभिन्न उपायों से विरोध करने लगा, निम्न में से कौन सा एक उस विरोध का हिस्सा नहीं था? इसका सही जवाब होगा सशस्त्र प्रतिरोध का आश्रय लेना, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 50 जो कि मिलान करने वाला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को बलराम, एक्चुअली इसका जो सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है। बलराम जो है, बलराम का युद्ध की कुल्हाड़ी, बलराम को युद्ध की कुल्हाड़ी, और राम दासरथी जो कि धनुष एवं बाण से जुड़े हुए थे, कल्कि जो कि अश्व व तलवार से जुड़े हुए हैं, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, और बामन होगा सेकंड, ऑप्शन नंबर 2। इस तरह से ये 50 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।